धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ब्रह्म रूप ब्रह्मा को मानो, ब्रह्मपुत्री सरस्वती जानो। ऋषि पंचमी ब्रह्मलोक में और ऋषियों का था जमाव, तस्मै भोग लग रहा और हो रहा बहुत उछाव। ऋषि पंचमी का दिन था। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहाँ सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। ब्रह्मा का पुत्र स्वयंभू मनु और चित्रगुप्त मानस पाया। नवदुर्गा ब्रह्मपुत्री थी और सरस्वती को बुलवाया। सब ऋषि मुनि के दर्श करे और हर्ष हर्ष अति हर्ष करे। और भाई बहन और ऋषि मुनि का और ब्रह्मलोक में मिलन करे। तो भाई बहन स्वयंभू मनु चित्रगुप्त मिले बहनों से जाए और रक्षा सूत्र बांधा बहनों ने, ब्रह्मा हर्षित पाए। 9 दुर्गाएं, ये 9 कन्या हैं ब्रह्मा जी की। राखी बंध गई चित्रगुप्त के, राखी स्वयंभू मणि बंधी। और ऋषि पंचमी में ऋषियों के और देखो राखी शक्ति बंधी। 9 दुर्गा एक शक्ति का स्वरूप है। और भाद्रपद मास में गणेश जन्म के बाद जब ऋषि पंचमी आती है, उसके बाद श्राद्ध पक्ष आ जाता है और 9 दुर्गाओं का प्रागट्य शरद नवरात्रि में होता है। तो अद्भुत मिलन ब्रह्म घर पावा और रक्षा बंधन पर्व मनावा। तब सरस्वती ने कहा कि रक्षा सृष्टि की करे, रक्षा देव सब होए। ऋषि मुनि की रक्षा हो, ये रक्षा सूत्र ही होए। तो जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। तब कहा भैया स्वयंभू मनु सृष्टि रचने में व्यस्त रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान में और 4 वेद में लीन रहते हैं, और आप भगवान विष्णु को चित्र दिखाने के लिए चित्रगुप्त बैकुंठ में विराजमान रहते हो। तो हमें तो दर्शन एक ही दिन और सदा आपके होते हैं। जब ऋषि पंचमी होती है तब हम बहन भाई आपस में मिलते हैं। और रक्षा सूत्र तब ही बंधता और रक्षा दुर्गा करती है और दानवता को झुका देती, मानवता अमर ये करती है। तो दानवता का नाम निशान और
नहीं रहे पूरे त्रिलोक। और नव दुर्गा का पर्व मनता है दानवता में शोक। भगवान राम ने शरद नवरात्रा में नौ दुर्गाओं का आह्वान किया, शक्ति कल्प का अनुष्ठान किया और उसके बाद रावण की पर विजय प्राप्त की। और भगवान राम का तो जन्म ही नवरात्रा में हुआ है, तो सारी नौ दुर्गाओं की शक्तियां भगवान राम को मिली हुई है। तो क्यों नहीं भारत और सभी देव के ऊपर रक्षा भार बने, और भाई बहन का प्यार बने और रक्षा बंधन त्योहार मने। तो ब्रह्मा पिता हमारे हैं और ब्रह्मा ऋषि समान, और गायत्री का ब्रह्मलोक में होता है गुणगान। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षरटारिणी। सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामया। तो आप पूरे त्रिलोक के जितने मनु हैं, जितने मन हैं, जितनी आत्मा हैं, उनके अंदर स्वयंभू मनु, आप स्वयं ही मनु। और चित्रगुप्त उस मन का दृश्य है। हर आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों को चित्रगुप्त जी जान लेते हैं। मन से ही शुभ कर्म हो, मन से अशुभ हो ही जाए, और उन चित्रों को अंकित करते चित्रगुप्त कहलाए। तो नवदुर्गा ने राखी बांधी स्वयंभू चित्रगुप्त के हाथ, भाई उनके और बहनों को दी सौगात। तो नवदुर्गाओं से स्वयंभू मनु ने और चित्रगुप्त जी ने पूछा और ब्रह्मा जी ने पूछा क्या सौगात देना चाहती। शुभ अवसर है ऋषि पंचमी, ऋषि मुनि सब साथ। तब कहा भारत में शक्ति कभी न खावे मात। शक्ति उपासना जो करे और उसे शक्ति मिले भरपूर, और भारत की रक्षा करे नव जगदम्बा शेरा वाली हुजूर। ये शक्तियां नव दुर्गाओं के पास हों और ये शक्ति हम हमारे भाइयों को देते हैं। तो स्वयंभू मनु सृष्टि रचे सबको मिली अपने आप, और सारी सृष्टि पे राखी बंध गई रक्षा सुन वृक्ष रक्षा बंधन के साथ। तो ऋषि पंचमी, तो ब्रह्मा जी ने सारे ऋषियों से और तीनों जगत गुरुओं से परामर्श करने के बाद एक रक्षा सूत्र, एक टिपकी लगाई थी, तिलक कहते हैं उसको। पुष्कर में लगाई वह टिपकी, और ये पुष्कर मध्य रूप बना, और इसमें राम स्नान किया तो पुष्कर रूप सरोवर बना। पुष्य नक्षत्र में नव दुर्गा की चैत्र नवरात्रा में जन्मे राजा राम, और मर्यादा का कर गए रामचंद्र भी काम। तो इस पुष्य नक्षत्र की बेलाओं में सबसे पहले राम का स्नान अयोध्या से इस पुष्कर के कुंड अजय मेरू में हुआ था। तो अजय मेरू अजय पुष्कर अजय श्री श्री राम, अजय रक्षा बंधन है ऋषि अजय समान। तो रक्षा बंधन हो गया और महापुष्कर ये तीर्थ, अरे ये रहस्यवाणी बतला रही, ये अमृत प्रगटी अमर कथा रक्षा बंधन की। सुने सुनाए कोई कैसे रक्षा बंधन होता, और आनंद परमानंद हो। तो आनंद और परमानंद की अनुभूतियां देवता भी करते रहते हैं, और पूरा रूप स्वरूप ये और दिया ये अद्भुत ज्ञान। और जो भी रक्षा बंधन करे ऋषि पंचमी, वह सब ऋषि संतान। तो ऋषियों ने कहा कि हमारे संतान जो भी होगी वह इस कायनात को प्रकाशमान कर देगी, और
कामनाओं की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगी, काम वासना से दूर रहे और काई कभी जमने नहीं देंगे, और जब जमे मेल काई 10 इंद्रियों पर तो शक्ति से साफ उसे कर लेंगे। तो सारे जगत में कलयुग में और जम गई देखो काई, और इसे हटाने ऋषि पंचमी दुर्गा रक्षा बंधन करने आई। तो बड़ा विचित्र योग कलयुग में होगी साफ सफाई। अरे गणपति जन्म गए रे उस लाल को देखने दुर्गा आई। तो 9 दुर्गाएं पार्वती जी की सहेली थी और अपने पार्वती जी उमा जी के लाल को देखने के लिए आई। उसके बाद उनके भाई भी आए और रक्षाबंधन समारोह कैलाश पे मना, बैकुंठ मना, धरती पे मना, भारत में मना, और ऐसा मना ऋषियों में मना, और ऋषि पंचमी पर्व बना। तो सूक्ष्म सा ही प्रसंग था। रक्षाबंधन ज्ञान और अनंत चतुर्दशी को राखी बांधेगी राजा बलि के लक्ष्मी आन। अनंत चतुर्दशी को लक्ष्मी जी बलि को अपना भाई बनाएगी जो पाताल में है और उसके रक्षाबंधन करेगी। ये विशेष योग बतलाया और आशीर्वाद भाई ने पाया। तो भारत के लिए शुभ वाणी है, करे जगत कल्याण। सुने सुनाए ये प्रसंग, मिले उसे कृपा भगवान। बोलो जय।